एंड T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 प्लस सो ऑन प्लस Tn अपॉन Kn। मीन्स कि यहाँ पर हम एंटायर रीजन को कुछ इस तरीके से फिलअप कर सकते हैं, राइट। जनरली हम लोगों के एकेडमिक लेवल पर डेरिवेशन इसी तरीके का आता है, लेकिन जो हमारे क्वेश्चंस आते हैं उनमें थोड़ी सी ट्रिक और भी प्ले की जाती है, और उस क्वेश्चन में इनको लगातार ऐसे ना भर के कुछ अलग तरीके से भी हम फिलअप कर देते हैं। तो उसकी फीलिंग आपको हम समझेंगे कि हमसे क्या पूछा जाता है और हम उसे कैसे आंसर करेंगे। जैसे मान लीजिए मुझसे कहा जाए कि ये जो एंटायर स्पेस है ये मैंने इस तरीके से फिलअप कर दिया, यहां इसको 4 से दिया और इसको मैंने ग्राउंड कर दिया। डायमेंशंस वही है, प्लेट का एरिया A है, डिस्टेंस D है, इसमें जो मैंने भरा है उसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है और इसकी K2 है। तो मैं अगर इसमें बात कहूं कि ये 1/3 एरिया है और ये 2/3 एरिया है, तो मैं ये बात मान सकता हूं कि मैं इसको एक ऐसा कैपेसिटर मान लूं और नीचे वाले को एक दूसरा कैपेसिटर मान लूं, समथिंग लाइक दिस, राइट। तो मुझे एक चीज ये पता है कि इस पूरी प्लेट पर जो चार्ज होगा वो पॉजिटिव होगा, इस पूरी प्लेट पर जो चार्ज होगा वो निगेटिव होगा। तो मुझको एक ही और पता चल रहा है कि इस पूरी प्लेट पर पोटेंशियल सेम होगा और इस पूरी प्लेट पर भी पोटेंशियल सेम होगा। तो ये एक तरीके से अरेंजमेंट है जिसमें मैं कैपेसिटर्स को एक्चुअली पैरेलल कनेक्ट कर रहा हूँ, और पैरेलल कनेक्ट करने के बाद मुझे मालूम है कि इसमें अगर इसकी कैपेसिटेंस C1 हो जाए और इसकी C2 हो जाए तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम आगे पढ़ेंगे कि जो कैपेसिटेंस होगी C12 वो C1 प्लस C2 में हो जाएगी। इसका मतलब क्या हो गया कि इफ आई प्लेस द डाइलेक्ट्रिक नॉट in this manner but in this manner, means parallel to plate की जगह मैं उसके परपेंडिकुलर अगर फिल करता हूं तो मैं एरिया का डिवाइड करता हूं। अभी तक मैंने क्या किया था, मैंने डिस्टेंस का डिवाइड किया था। अभी मैंने क्या है कि लेंथ तो पूरी वही यूज की है लेकिन एरिया डिवाइड कर दिया है। तो अगर मैं बात कह सकता हूं कि इस केस में इस कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस होगी दैट C1 विल बी इक्वल टू नथिंग बट, फॉर्मूला क्या था, A एप्सिलॉन नॉट K अपॉन D। तो यहाँ पर A की जगह हमारे पास क्या हो गया A डैश, और इस A डैश की वैल्यू कितनी दे रखी है, A/3 दे रखी है, 1/3 दे रखा है। तो ये वैल्यू कितनी है A/3 और ये हो गया एप्सिलॉन नॉट K इंटू D, यहाँ नीचे आ जाएगा। सो दिस इज नथिंग बट 1/3 A एप्सिलॉन नॉट K1 अपॉन D। इसी तरीके से C2 के बारे में बता सकता हूँ, वहाँ 2/3 एरिया हो जाएगा और A एप्सिलॉन नॉट K2 अपॉन D, ये मेसन फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर मेरे को एरिया डिवाइड करना है तो मेरे पास ये अरेंजमेंट फॉर्मूला चलेगा, और अगर मेरे को लेंथ पर डिवाइड करना था तो उस तरीके से आना था। तो ये दोनों तरीके मेरे पास क्लियर है, सिंपल एंड शॉर्ट, आसानी से समझ में आने वाली। इसको आप लोग ट्राई करेंगे, इन पर आराम से निकल सकते हैं। थैंक यू।